हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम ऊर्जा संसाधन को देख चुके थे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। तो चलिए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन को। इसमें दिया गया है कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो खनिज संसाधन के संदर्भ में दिया गया है, जिनके बारे में आगे हम समझेंगे। अगर धात्विक खनिज की अगर हम बात करते हैं तो धात्विक में तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट और टिन आते हैं। इसी प्रकार अधात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो इसमें अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और संगमरमर आते हैं। इसी प्रकार आणविक खनिज को अगर हम देखते हैं तो इसमें यूरेनियम आता है, और जीवाश्म खनिज में देखें तो कोयला, कोल, बेड, मीथेन आता है। अब यहाँ अगर समाचार पन्नों को हम देखते हैं तो अगस्त 2022 में जो है मध्य प्रदेश सरकार ने टीकमगढ़ जिले में हीरे उत्खनन की जो है मंजूरी दे दी है। तो चलिए अब आज के देखते हैं खनिज संसाधन को। अब आप सबसे पहले ये जो मैप है हम मैप में देखेंगे। यहाँ पर देख लिए जो हमारा मैप है उसमें हाईलाइट किया गया है कि कहाँ कौन सा जो हमारा खनिज है वो प्राप्त होता है। जैसे यहाँ ग्वालियर में दिया गया है चीनी मिट्टी, है ना, और हिनौता में दिया गया है हीरा। ग्वालियर में आप देख चुके हैं चीनी मिट्टी को, हिनौता में हीरा है, सतना में हमारा जो है गेरू है। इसी प्रकार चकरिया, माझोली जो है उसमें सोना है, और कोयला जो है सिंगरौली में है, और सुहागपुर में जो है हमारा, और एक मिनट फ्रेंड्स, जो सुहागपुर में है हमारा, आप देख सकते हैं कोलबेट और मीथेन जो है सुहागपुर में है। इसी प्रकार जो हमारा बॉक्साइट है वो अमरकंटक में है, और जो तांबा है वो मलाजखंड में, और मैग्नीज जो है बरवेली में, और जो हमारा ग्रेफाइट और जिंक जो है बैतूल में, और होशंगाबाद में जो है हमारा टंगस्टन। इसी प्रकार जो है रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टास जो है वो झाबुआ में। तो इस तरह आपने मैप के से समझा कि कहाँ पर कौन कौन से जो हमारे खनिज हैं वो प्राप्त होते हैं। अब इन्हीं को हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को अगर हम देखते हैं तो जो प्रथम स्थान है उसमें हमारा तांबा, मैग्नीज, हीरा और गेरू जो है आते हैं, और जबकि जो द्वितीय है वो रॉक फॉस्फेट का जो है द्वितीय स्थान है, और तृतीय स्थान चूना पत्थर, चतुर्थ जो है कोयला, और जो है हमारा षष्ठम जो है वो लो एस्क और बॉक्साइट का है। तो इस प्रकार आपने जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान किन किन खनिजों के हैं इसको आपने देखा। अब यहाँ उत्खनन और खनन में अंतर दिया गया है। जैसा कि आप भी जानते हैं, यदि धरातल पर ऊपर क्षैतिज में खुदाई की जाती है तो उसे उत्खनन कहा जाता है। यदि धरातल पर ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाए और यदि भूगर्भ से खनिज प्राप्त किए जाएं तो उस कार्य को खनन कहा जाता है। जैसा कि आप भी जानते हैं, हम आगे देखेंगे धात्विक खनिज। अब खनिज की अगर बात करें तो सबसे पहले खनिज में दिया गया है हमारा तांबा। तांबा जो है उसका उत्पादक जिला जो है हमारा बालाघाट, छिंदवाड़ा है, और इसके प्रमुख जो क्षेत्र है वो मलाजखंड है। और इसकी विशेषता को अगर देखें तो तांबा नगरी जो है मलाजखंड बालाघाट को कहा जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL तांबे का उत्खनन करती है। तो यहाँ आपने समझा कि तांबे का उत्खनन किसके द्वारा होता है, HCL के द्वारा होता है। अब मैग्नीज को देखते हैं तो मैग्नीज जो है हमारा उत्पादक जिला बालाघाट, छिंदवाड़ा है, और प्रमुख जो क्षेत्र है वो भरवेली, तारोड़ी और रमरमा है। और देखा जाए तो भरवेली, बालाघाट जो है एशिया की सबसे बड़ी संचित जो है खान है। मैग्नीज जो है धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। इसी प्रकार हम सोना को देखेंगे तो सोना जो हमारा सीधी, सिंगरौली और कटनी में है, और जो इसका क्षेत्र है वो माझोली, सीधी, इमलिया जो है कटनी, और चकरिया जो है सिंगरौली में है। इसी प्रकार इसके विशेष को देखें तो विशेष की बात करें तो कटनी के जो इमलिया गांव है इसमें 2017 व सिंगरौली के चकरिया गांव में 2019 में सोने की जो है भंडार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपने तांबा, मैग्नीज और सोना के बारे में जाना। अब आगे हम देखते हैं जो हमारा लौह एस्क है। जो लौह एस्क की बात करें तो इसके जो क्षेत्र है उत्पादक जिले वो जबलपुर और कटनी है,
जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और जो विजय राघवगढ़ जो है कटनी, इसका प्रमुख क्षेत्र आता है। और इसकी विशेष की अगर बात करते हैं तो लोहा कैम्ब्रियस चट्टानों में यह है पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य जो है बेलाडीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। अब इस प्रकार आपने लोहे अयस्क को भी देख लिया। अब लोहा अयस्क के नीचे हमारा टंगस्टन आता है, तो हम टंगस्टन के बारे में समझेंगे। तो जो टंगस्टन का उत्पादक जिला जो है वो हमारा होशंगाबाद है, और जो इसका प्रमुख क्षेत्र है वो आगर गांव है। और जो वोल्फ्राम है, टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो आपको अयस्क भी याद होने चाहिए, जैसा कि इसमें हाईलाइट कर रखा है। अब सीसा के बारे में हम जान लेते हैं। तो सीसा जो है उत्पादक जिला हमारा होशंगाबाद दतिया है, और इसकी जो विशेष है, इसका प्रमुख अयस्क जो है गैलेना है। अब कोरंडम जो है, कोरंडम का उत्पादक जिला सिंगरौली और सीधी है, और इसका प्रमुख क्षेत्र जो है पिपरा सिंगरौली है। और कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसी प्रकार अब आगे हम बॉक्साइट को देखेंगे। तो हमारा जो बॉक्साइट है वो बालाघाट, अनूपपुर और कटनी इसके उत्पादक जिले हैं। और जो इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो अमरकंटक बहर है। और जो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का अयस्क है। 1908 में सर्वप्रथम कटनी में उत्खनन का कार्य किया गया था। इसी प्रकार हमारा जो डोलोमाइट है, ये इसके उत्पादक जिले झाबुआ, अलीराजपुर है। और मैग्नीज का यह एक अयस्क है। इसी प्रकार टिन देखें तो टिन हमारा उत्पादक जिला बैतूल है, और इसे कैसीटेराइट भी कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे अधात्विक खनिज को। अभी तक हमने जो देखे वो धात्विक खनिज थे हमारे, उनका उत्पादक जिला, प्रमुख क्षेत्र और विशेष हमने देखा। अब आगे हम देखने जा रहे हैं अधात्विक खनिज, जिसके उत्पादक जिले, प्रमुख क्षेत्र और विशेष के बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहले जो खनिज है वो अभ्रक है। अभ्रक का जो उत्पादक जिला है वो बालाघाट और ग्वालियर है। और इसमें जो विशेष है वो मध्य प्रदेश में मस्कोबाइट जो है वह बायोटाइट प्रकार का जो है अभ्रक मिलता है। तो यहाँ 2 टाइप दिए गए हैं अभ्रक के, मस्कोबाइट और बायोटाइट। अब जो है रॉक फॉस्फेट को देखेंगे। तो रॉक फॉस्फेट जो है झाबुआ, खरगोन और सागर में जो है इसके उत्पादक जिला है। गुना जो है NFL जो है में उर्वरक बनाने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा रॉक फॉस्फेट है उसका उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। अब हम हीरा को देखेंगे। हीरा जो है हमारा उत्पादक जिला पन्ना, सतना और छतरपुर है। और इसके प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो हिनौता, मझगवां, पन्ना, अंगूर और शाहवाह है जो भांडेर में, छतरपुर में मिलता है। तो आपने देखा कि ये जो पन्ना है, इसके पन्ना, सतना और छतरपुर 3 जो है इसके उत्पादक जिले में हैं। और इसी प्रकार जो है कोटरिया, सतना और अंगूर और वक्शवाहा जो है इसमें ये छतरपुर में यह मिलता है हीरा हमारा। और इसकी विशेष की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो है प्रथम डायमंड म्यूजियम जो है, मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम जो है खजुराहो में, वह प्रथम डायमंड पार्क जो है पन्ना में प्रस्तावित है। इसी प्रकार अगर हम ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट जो है बैतूल में है। और हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट HEG जो है मंडीदीप में स्थित है। तो आपने जाना अधात्विक खनिज के बारे में। अब आगे इसी को हम पढ़ेंगे। तो आगे कुछ और भी अधात्विक खनिज दिए हैं, जिसमें सबसे पहले चूना पत्थर है। चूना पत्थर में कटनी, जबलपुर, सतना जो है इसका जिले हैं। और जो चूना नगरी है कटनी को कहा जाता है। संगमरमर को देखें तो यह जबलपुर है। सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में मिलता है, हरा ग्वालियर में, और रंगी जो है सिवनी और खंडवा में मिलता है। सुरमा को देखें तो सुरमा का भी जो जिला है वो जबलपुर है। और इसके विशेष को देखें तो एंटीमनी सुरमा का वर्गीकरण जो है उपधातु के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार एस्बेस्टस को देखें तो झाबुआ, होशंगाबाद है। और अगर फेल्सपार को देखें तो जबलपुर, शहडोल है। और यह जो है विशेष देखें तो यह अभ्रक का सह उत्पाद है। इसी प्रकार अगर बाइराइट को देखें तो यह टीकमगढ़, देवास और धार इसके जो है प्रमुख
ज़िले हैं किसके, बाइराइट के, और इसे क्या है, बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम कैल्साइट को देखें तो ये झाबुआ और खरगोन में होता है, और जो है इसका जो विशेष जिला है, क्षेत्र है जो है वो कुरन सिंगरौली है। इसी प्रकार डाइस्पोर जो है पायरोफिलाइट, ये छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी में है। और जो मध्य प्रदेश में देश के उत्पादन का 41% जो है यह है। इसी प्रकार अगर फ्लोराइड को देखें तो ये कटनी में है, और ग्लास सैंड जो है मुरैना, छतरपुर और दतिया में। गेरू को अगर देखें तो गेरू हमारा सतना में प्राप्त होता है, और इसका प्रमुख क्षेत्र देखें तो जैतवाड़ा क्षेत्र सतना है। गेरू उत्पादन जो है भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेरू उत्पादन में भारत में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। स्लेट अगर देखो तो वो मंदसौर में प्राप्त होती है। इसी प्रकार अब हम आगे अगर आणविक खनिज को देखेंगे तो हमारा जो आणविक खनिज है, यूरेनियम मध्य प्रदेश के केवल शहडोल जिले में पाया जाता है। शहडोल को यूरेनियम जिले के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम का प्रमुख खनिज जो है अयस्क पिच ब्लेंड है। अब आगे हम जीवाश्म खनिज को देखेंगे। मध्य प्रदेश में कोयला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला जो है सिंगरौली जिले में पाया जाता है। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब आगे देखें तो उद्योगों की जननी जो है कोयले को कहा जाता है। कोयले का जो है संचय निचली गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है। इसी प्रकार जो हमारा है झिंगुरदाह क्षेत्र सिंगरौली में बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। और जो उमरिया है हमारा, उमरिया में कोयले का उत्खनन जो है 1882 से हो रहा है। इसी प्रकार जो हमारा पेंच घाटी है, पेंच घाटी में कोयले का उत्खनन जो है 1934 से हो रहा है। तो यहाँ तक आपने जीवाश्म जो हमारा खनिज था उसको समझा। अब अगर आगे देखें तो मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन करने वाली कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं, और किस क्षेत्र में यह कार्य करती हैं ये दिया गया है। इसमें सबसे पहले नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL जो है, जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाली कंपनी है, सिंगरौली में कार्य करती है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड जो है SECL, यह शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में। और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है WCL छिंदवाड़ा और बैतूल में कार्य करती है। तो यहाँ तक आपने जीवाश्म खनिज को और कोयले के बारे में कुछ जाना। अब आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र, जिनकी कुछ झलक यहाँ पर दी गई है कि कौन कौन से खनिज क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहले जो हमारा दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि मलाज खंड जो है शीतल पानी, गिधरी, धौली और जट्टा और गड़ी डोंगरी, तो ये कुछ दिए हैं खदानों के नाम। जो कि खनिज क्षेत्र को देखें तो इसमें खनिज जो है तांबा क्षेत्र है, और जिला जो है बालाघाट है। इसी प्रकार अब आगे हम देखेंगे तो भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा और मीरकपुर, तो ये भी जहाँ पर है उसमें मैग्नीज क्षेत्र है ये, और जिला जो है हमारा बालाघाट है। इसी प्रकार जो है काची ढाना, गोबरी और बधोना जो है, इसमें भी जो है मैग्नीज क्षेत्र है, और जिला जो है हमारा छिंदवाड़ा है। इसी प्रकार जो है गौसलपुर जो है उसमें भी मैग्नीज क्षेत्र है ये हमारा, और ये जबलपुर कटनी जो है जिला आता है। इसी प्रकार माझोली जो है ये खदान है, इसमें हमारा जो है सोना क्षेत्र है, ये सोना प्राप्त होता है यहाँ पर, और जो जिला हमारा है वो सीधी है। इसी प्रकार जो गुरहार जो पहाड़ है ये जो है ये भी हमारा सोना क्षेत्र है, और ये जो है सिंगरौली में जो है जिले के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार निबुआ और चकरिया जो है वो भी सोना क्षेत्र है, और यहाँ पर ये जो है जिला जो है सिंगरौली आता है। आगर गांव जो है वो हमारा टंगस्टन क्षेत्र है, होशंगाबाद आता है जिला। हिनौती, रामखेरिया, मझगवा जो है हीरा क्षेत्र है, ये भी पन्ना में आता है। इसी प्रकार रानीपुर रानीपुर है, और नागोद जो है वो बॉक्साइट के लिए है, और ये हमारा सतना आता है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो हमारा पिपरा है,
और पिपरा जो है कोरंडम क्षेत्र है वो सिंगरौली में आता है। इसी प्रकार हमारा विजय राघवगढ़ जो है कन्हवारा पहाड़ी जो है ये लौह क्षेत्र आता है और ये कटनी इसका ज़िला है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा पढ़ाने में मतलब थोड़ी स्पीड स्लो लगती है तो मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि आप स्पीड को बढ़ा के इस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं तो हमारा जो है सरौली सिहोरा अगरिया पहाड़ी जो है इसमें लौह क्षेत्र प्राप्त होता है, ये जबलपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अमरकंटक, पशमाना, दादरा, खपड़ी पानी और देवसनी पहाड़ जो है ये बॉक्साइट के लिए है, ये अनूपपुर में आता है। और बहर पहाड़, मुंडी, दादर, तालाबोनी, मालतीगढ़ जो है हमारा वो भी बॉक्साइट के लिए है, ये भी बालाघाट में आता है। इसी प्रकार अब आगे हम देखेंगे तो हमारा सुहागपुर और बुढ़ार जो है वो कोयला क्षेत्र है, शहडोल में आता है। गोरबी जो है, जयंत, झिंगुरदाह जो है वो कोयला क्षेत्र है जो सिंगरौली में आता है। नौरोजाबाद जो है कोरार और बिरसिंहपुर जो है वो भी हमारा कोयला क्षेत्र है, उमरिया में आता है। इसी प्रकार अब आगे हम देखेंगे तो इसमें हमारा जो है चिकली, बरकुही, रावणवाड़ा और इकलेहरा और भमोड़ी और चांदा मेट्टा और चिकली, अमरवाड़ा, दत्तला, हिंगन देवी और दमुआ और घोरावारी, पनारा और हिरदागढ़ और शिवपुरी, ये कुछ और खदानों के नाम दिए गए हैं जो कि कोयला क्षेत्र के लिए हैं और ये छिंदवाड़ा में आते हैं। इसी प्रकार हमारा जो पाथाखेड़ा है, शाहपुर, तवा घाटी और सारनी, ये जो हमारा कोयला क्षेत्र है ये बैतूल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब आगे हम देखेंगे तो आगे हमारा है भदनपुर और झुकेही, तो ये चूना पत्थर के लिए है महर में। और हमारा नागोद जो है, बेला जो है चूना पत्थर के लिए सतना में। इसी प्रकार बनकुइया और राम नई और नौबस्ता जो है चूना पत्थर के लिए रीवा में। पिपरा पानी जो है डोलोमाइट के लिए छिंदवाड़ा में। और दुल्हापुर जो है हमारा डोलोमाइट के लिए सिवनी में। अब आगे हम देखेंगे तो हमारा जो है बिजूरी, झगराखंड, कोदमा, ये कोयले के लिए है अनूपपुर में, जो कि पूर्व में शहडोल में था। इसी प्रकार नीम बहेरा जो है हमारा चूना पत्थर के लिए नीमच में। मोहर जो है हमारा, मोहर कोयला क्षेत्र है सिंगरौली में। इसी प्रकार कटेरा, गढ़ी, मलहरा, हरद्वार जो है हमारा ग्रेनाइट के लिए है छतरपुर में। तो इस प्रकार यहाँ तक आपने कुछ खनिज क्षेत्र देखें और उनकी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस ज़िले में, ये आपने देखा। अब जो है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है कोयला क्षेत्र कुछ और दिए गए हैं, जिसमें मध्य भारत में कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो है दिए गए हैं, तो जिनको हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले मध्य भारत के कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये दिया गया है, जिसमें सोहागपुर क्षेत्र जो है वो शहडोल में और कोरार क्षेत्र दिया गया है, जोहिला घाटी शहडोल में है, सिंगरौली और उमरिया। इसी प्रकार सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी क्षेत्र नरसिंहपुर, शाहपुर क्षेत्र बैतूल, पेंच घाटी जो छिंदवाड़ा है, तवा घाटी बैतूल, कानन घाटी छिंदवाड़ा, पाथाखेड़ा सारणी और बैतूल और गुरुमुंड। जो हमारा उमरिया है सबसे छोटा कोयला क्षेत्र 16 वर्ग किलोमीटर है। सोहागपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली जो है उत्तम प्रकार का कोयला क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं, हमने कुछ कोयला क्षेत्र के बारे में जाना। अब हमारा जो कोलबेट मेथेन है इसके बारे में देखेंगे। कोलबेट मेथेन कोयला भंडारों के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सोहागपुर में कोलबेट मेथेन के भंडार पाए जाते हैं। सोहागपुर में कोलबेट मेथेन का उत्पादन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। अब आगे हम देखेंगे कुछ एग्ज़ाम हेल्प पॉइंट है जो कुछ दिए गए हैं, इनको हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना जो है 1962 में की गई। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति जो है 1995 में लाई गई। मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति जो है 2010 में लाई गई। और जो गोल्ड प्लेजर है, नदियों की रेत में पाए जाने वाले स्वर्ण के कणों को गोल्ड प्लेजर कहा जाता है।
गोल्ड प्लेजर जो है युकान नदी, अलास्का और जो है हमारी भारत में स्वर्ण रेखा एवं सोन नदी में अल्प मात्रा में कुछ पाए जाते हैं सोने के कण। मध्य प्रदेश का रेणुकूट जो है बॉक्साइट उत्पादन के कारण अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। किसे? अमरकंटक को रेणुकूट कहा जाता है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लोहा निर्यात जापान देश को विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोहा निर्यात जो है जापान देश को कहाँ से? विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। मध्य प्रदेश से डोलोमाइट और राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा निर्यात किया जाता है। खनिजों को मुख्य खनिज लौह, एस्क, मैग्नीज, सोना इत्यादि और गौण खनिज जैसे रेत, ग्रेनाइट, कंकड़, इमारती पत्थर इत्यादि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 23 प्रकार के प्रमुख खनिज जो है और कई गौण खनिज जो है उनका उत्पादन होता है। गुलाबी लाल राखी रंग का ग्रेनाइट पत्थर बुंदेलखंड क्षेत्र में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना में मिलता है। छतरपुर जो है हमारा छतरपुर जिले में ग्रेनाइट का खनन जो है मेसर्स फॉर्च्यून स्टोन लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसका निर्यात कोरिया, इंडोनेशिया तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों को किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा एक और चैप्टर ख़त्म होता है। आपको अगर पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।